नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का असर दिखा है। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा मामले में एक्शन में अब जिला प्रशासन की टीम है। डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी बिहार और पश्चिम बंगाल जाएगी। फर्जी राशि लेने वालों के फोन की जांच होगी। जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पुरुषों ने भी योजना का लाभ उठाया है। जिले के डीसी और ग्रामीण एसपी ने नजर रखी है। तो फर्जी राशि लेने वालों की जांच की जाएगी। तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मैया सम्मान योजना में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, इस पूरे मामले का खुलासा हमने किया था, जिसके बाद से अब एक्शन में जिला प्रशासन की टीम है। डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम बिहार और पश्चिम बंगाल जाएगी। फर्जी राशि लेने वालों के फोन की जांच की जाएगी। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। आशीष, सब क्या तैयारी है एसआईटी की तरफ से मामले की छानबीन को आगे बढ़ाने को लेकर? जी, आपको बता दूं कि न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर पूर्वी सिंहभूम जिले में बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां न्यूज 18 ने एक और प्रमुखता से खबर दिखाई थी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया था पूर्वी सिंहभूम जिले में। लगभग जिस गांव में एक भी मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते थे, उस गांव के पते पर 3000 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना था। जिसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था। उसके बाद जिला प्रशासन एक्शन में आई थी और लगभग 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं दूसरा मामला जो है पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र का है, जहां आपको बता दूं कि जिस गांव में एक भी परिवार नहीं रहता, मगर उसी गांव के लगभग 172 लोगों ने मैया सम्मान योजना निकाला। और ये पता जो है वो छोला गांव का पता से निकाला गया है। हालांकि ये बिहार और बंगाल के रहने वाले हैं। जब ये खबर चली, उसके बाद जिला प्रशासन एक्शन में आया है और एक एसडीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। टीम जो है बिहार और बंगाल दोनों जाएगी और जो भी महिलाएं जो नंबर जारी किया गया उस नंबर की डिटेल निकाली जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब देखना है क्या कुछ कार्रवाई होगी। मगर इस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि मैया सम्मान योजना के नाम पर पुरुषों ने भी 3 किस्त जो है वो निकाला है। ये सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि जिस तरह सरकार दावा कर रही थी कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को दिया जा रहा है, मगर अब पुरुष भी जो है इसका निकाल रहे हैं राशि। तो एक बड़ा चिंता का विषय है। मगर अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि 172 महिलाओं ने जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से मैया योजना का राशि निकाला है, उसमें अब 30 से 35 जो है। चलिए, बिल्कुल। तो बड़ा खुलासा हमने किया और इसके बाद से अब एसआईटी की टीम जांच करेगी। शुक्रिया। और हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां के बड़कागांव थाना क्षेत्र के 2 गांव में भारी तनाव की स्थिति है। कल रात 6 जुलाई से गायब पिपराडीह गांव के दिनेश का शव महेश प्रजापति के घर से थोड़ी दूर पर मिला था, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने महेश प्रजापति और सुभाष प्रजापति पर हत्या का आरोप लगाया था। जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया और मारपीट के दौरान आरोपी महेश की भी मौत हो गई। जिसके बाद दोनों गांव में तनाव का माहौल है। जिसके बाद मृतक महेश के घर वाले पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। खेत देखते हुए सन्निचर बाजार में मिला, दोनों का मिलन हुआ। उसी बीच उसके दरमियान में उसका मोबाइल स्विच ऑफ, बार बार खोलने पर स्विच ऑफ। जब किसी तरह हम थाना में 24 घंटा इंक्वायरी के लिए नहीं मिला तो थाना में इंक्वायरी दिए। ऐसा कुछ हम लोग को पता नहीं। हम जब भी थे बड़ा बाबू के साथ में थे। देखिए, गुस्साए लोग में कुछ भी हो सकता है। गुस्साए लोग जिनके ऊपर पकड़ने का शंका था, पकड़ को भी दिए, उसको भी छोड़ दिया गया। क्या मामला है कि जो पकड़ के छोड़ दिया गया है? कुछ तो मामला है। क्या पैसा लेन देन हुआ था? क्या हुआ था कि मर्डर किसने किया? उसके एवज में उधर के पब्लिक जो अपोजिट साइड से आए झुंड के और इनके पापा को उठा के ले गए, मारते घिसटते और मर्डर कर दिए। मर्डर करने के बाद इन लोगों को मर्डर करने के बाद फिर घर आए। घर में आने आग लगा दिए। आग लगाने के बाद उन लोग को मनसा था डकैती करने का। उन लोगों ने चोरी किया, जेवर से लेकर पैसा सारी चोरी किया, गाड़ियाँ वगैरह सारा जला दिया। साथ ही साथ मशीन से लेकर के, डॉक्यूमेंट से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, टोटल चीज़, अनाज तक टोटल चीज़ जला करके राख कर दिए गए। अब इसमें ज्वेलरी से लेकर के, कैश से लेकर के, अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आग लगाने के बाद वो ड्रॉवर का ताला तोड़ के उसका सामान निकालता है, तो एक तो ये तो हो गया, चोरी भी करके गया। उसका मनसा ही था कि डाका डालना और आग लगाना। सुशांत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। सुशांत, दोनों गांव के बीच तनाव है, अभी स्थिति क्या है? पुलिस की कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, जिस तरीके से ये एक तरीके से डबल मर्डर का यानी जो मामला पूरा घटना सामने आ रहा है, इस हत्या को लेकर जो है
दोनों पक्ष जो है छानबीन की मांग करे। अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो मामला की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों पक्ष यानी दोनों गांव के लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है कानून को हाथ में ना ले, बाकी पुलिस जो है अपना आगे की कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। पीएम मोदी आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के सीसीएल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित रोजगार मेले में 13 विभाग युवाओं को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और चयनित अभ्यर्थी के परिजन मौजूद रहेंगे। पीएम की ओर से 22 अक्टूबर 2022 को मिशन मोड में शुरू किया गया था। पीएम सुबह लगभग 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान पीएम नियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति का रांची दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। 31 जुलाई को देवघर का दौरा प्रस्तावित है। तो राष्ट्रपति का यह दौरा, जिसको लेकर के जानकारी मिल रही कि एम्स के देवघर के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 1 अगस्त को राष्ट्रपति धनबाद जाएंगी, जहां आईआईटी धनबाद के दीक्षांत समारोह में उन्हें शिरकत होना है। 1 अगस्त को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा के बाद दिल्ली लौटेंगी। दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को डॉक्टरेट और साइंस की मानक उपाधि प्रदान की जाएगी। तो आईआईटी दीक्षांत समारोह में शामिल होना है, तो एक साथ कई कार्यक्रम शेड्यूल किए गए हैं। ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। 1 अगस्त को बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और पूजा के बाद से दिल्ली राष्ट्रपति लौट जाएंगे। इसके साथ साथ दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को डॉक्टरेट और साइंस की मानक उपाधि दी जाएगी। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां घुसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। राजस्व कर्मी आलोक शंकर की गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 20,000 की घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। जमीन के दाखिल खारिज के एवज में इसने घूस ली थी। गिरिडीह गांव का यह मामला सामने आया है। तो धनबाद से खबर, जहां घुसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। 20,000 की घूस लेते इसे गिरफ्तार किया गया है। को एक आवेदन दिया कि उन्होंने म्यूटेशन के लिए उनकी मां के नाम से एक ज़मीन था और जिसका म्यूटेशन के लिए कर्मचारी के द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई और इस संदर्भ में उन्होंने आवेदन दिया। उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन कर में पाया गया कि कर्मचारी के द्वारा 2 किस्तों में 20,000 और 30,000 2 किस्तों में रुपये की मांग की गई। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां युवक को 4 से 5 बदमाशों ने गोली मारी है। घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया। घायल को टीएमएच में भर्ती किया गया है। 9 जुलाई को हुए विवाद में गोली मारी गई। साईं मंदिर के पालकी यात्रा में विवाद हुआ था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो फिलहाल घायल टीएमएच में भर्ती है। बता दें कि 9 जुलाई को हुए विवाद में गोली मारी गई थी। साईं मंदिर की पालकी यात्रा में यह विवाद हुआ था और मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। को पालकी निकला था, उसी में तुतु में हुआ था। उसके बाद आज आया लो अचानक दुकान पे और गोली मार दिया। विवाद का कारण है कि कुछ दिन पहले साईं मंदिर में पालकी यात्रा निकल था, उसी में डांस करने के दौरान ये विवाद हुआ था। खबर बोकारो से है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण कथारा और चलकरी को जोड़ने वाले दामोदर नदी पर बना पुल जर्जर हो गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना के बाद डीसी के निर्देश पर पुल पर सभी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ के नेतृत्व में गठित 4 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को स्थल का निरीक्षण किया। झारखंड में लगातार हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 15 जुलाई के बाद राज्य में बारिश से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। विभाग ने बोकारो, धनबाद, रांची, सिमडेगा, गढ़वा, रांची सहित कई जिलों में आज भी बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। झारखंड में कौन-कौन से जिला? तो इसके प्रभाव से आज भी
येलो वार्निंग झारखंड के कई हिस्सों में है, खास के आपका जो है साउथ झारखंड का है, सेंट्रल झारखंड का भी है जिला, और नॉर्थ जो झारखंड है। अगर हम बात करें जिलों की तो आपको ये बोकारो धनबाद से लेकर के गढ़वा तक और नीचे रांची सिमडेगा वगैरह ये सारे जिले हैं आज के लिए। खबर रामगढ़ से, जहां लगातार हो रही बारिश ने धान के किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि जब जब वे बिचड़ा लगा रहे हैं तब बारिश में उनका बिचड़ा बह जा रहा है। किसानों के मुताबिक 450 रुपए प्रति किलो की दर से धान के बीज खरीदे थे और अत्यधिक बारिश के कारण धान की खेती मुश्किल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच में किसान जो है वो परेशान है। देख सकते हैं खेतों में धान का बिचड़ा लगाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि बिचड़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। एक दो बार पहले बिचड़ा लगाया गया था, भारी बारिश में उबा गया था, फिर से किसान कोशिश कर रहे हैं बिचड़ा लगाने की। दिक्कत इतना बारिश से हो रहा है कि सर बिचड़े खराब हो जा रहा है। अच्छा, तो कितना बार अब तक लगा चुके हैं बिचड़ा? हम ये दूसरा बार कर रहे हैं सर। दूसरा बार कर रहे हैं जी। धान के बिचड़ा नहीं हो रहा है, मकई उकई कुछ लगाने ही नहीं दे रहा है, हार कोई बीजा लगाने ही नहीं दे रहा। मड़ुआ बोल रहे थे, मड़ुआ मड़ुआ का है, लगा रहे हैं मड़ुआ। तो वो होने को उम्मीद है? अब कैसे कहें, अब होगा नहीं होगा, अब लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार किसान परेशान हैं। इनका कहना है कि इतनी बारिश हो गई है कि धान का बिचड़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके किसान फिलहाल रिस्क ले रहे हैं कि बिचड़ा लगाना है, क्योंकि धान की रोपनी इस इलाके में काफ़ी होती है। ये पतरातू प्रखंड का इलाका है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। कई जगह जहां तेज बारिश ने किसानों को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं गुमला की बारिश किसानों के लिए अभी वरदान साबित हो रही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार करने वाले किसानों ने खेतों में धान की रोपनी शुरू कर दी है। खेतों में महिलाएं टोली में धान रोपनी करती नजर आ रही हैं। महिला किसानों के मुताबिक इस साल पहले के सालों से अच्छी बारिश हो रही है, जिस कारण खेती भी तेजी के साथ हो रही है। मैं आपको बता दें, लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बीच जो धान की खेती जो मुख्यतः किया जाता है गुमला जिला में, उसको लेकर के जो किसान है, किसान के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम, एक देख सकते हैं खेत में मौजूद है, और खेत में जो धान रोपाई का सीजन चल रहा है और बारिश अच्छी होने के कारण देख सकते हैं जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो यहाँ पे जुटी है और रोपा रोप रही है। रोपा रोपते हुए आपको महिलाएं यहाँ पे नजर आएंगी। और ये जो पिछले बार की तुलना आपको बता दें, इस बार अच्छी बारिश हो रही है, जिस कारण जो किसान है, किसानों को अच्छी बारिश होने के साथ में अच्छा फसल भी होने का उम्मीद है। हम लोग अच्छा फसल के लिए जल्दी खेती किए थे, बिचड़ा जल्दी लगाए थे, उसके बाद में अभी लगा रहे हैं खेत में। उम्मीद है कि बीते बार जो हुआ था उस धान से इस बार अधिक होगा। रोपती है हाँ। और अच्छा से खेती बाड़ी होती है। हाँ। और अगला सीजन में तो पानी नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जमीन में सूख रहा है। अभी तो अच्छा बरस है। इनके द्वारा भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछले बार से अच्छी बारिश हुई है तो अच्छा फसल भी होगा और इनको जो सालों भर यही धान से ये खाते हैं वो अनाज में कमी नहीं होगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। मेदिनीनगर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व मंत्री ददई दुबे का पार्थिव शरीर लाया गया है मेदिनीनगर। बता दें कि कांग्रेस भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मेदिनीनगर से गढ़वा पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार ददई दुबे का होगा। तो मेदिनीनगर से खबर, जहां पूर्व मंत्री ददई दुबे का पार्थिव शरीर मेदिनीनगर लाया गया है, जहां कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी है, बाकी और भी लोगों की मौजूदगी है जो पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने श्रद्धांजलि दी। मेदिनीनगर से गढ़वा शव लेकर के जाया जाएगा। ये कल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां बरकाकाना में लापता युवक का शव मिला है। पेरी गांव में बंद ईंट भट्ठे में शव मिला है। पुलिस पर यह लापरवाही का आरोप लगा। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर नारेबाजी की गई। 3 आरोपी के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया है। मुहर्रम के दिन से गायब था मोहम्मद साउद। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस पर लापरवाही का भी लेकिन आरोप है। रामगढ़ से यह बड़ी खबर, जहां हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बरकाकाना में लापता युवक का शव मिला है। पीरी गांव में बंद ईंट भट्ठे में यह शव मिला, जिसके बाद 3 आरोपी के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया है।
खबर चाईबासा से, जहां चीट फंड में ठगी मामले पर मेजर्स मास इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड कंपनी के हेड और शाखा कार्यालय के 3 प्रबंधकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। चाईबासा, सरायकेला और आसपास के लोगों को 3 साल में राशि दोगुना तिगुना और चौगुना करने का प्रलोभन देकर निवेश कराया गया था। मैच्योरिटी होने के बाद 2015 में कंपनी शाखा कार्यालय बंद कर फरार हो गई। इसके बाद लोग कंपनी के मुख्य कार्यालय कोलकाता गए। वहां पर कंपनी के पदाधिकारियों ने खाते में मैच्योरिटी पैसा देने का आश्वासन दिया। कुछ दिनों बाद पैसा नहीं आने पर दोबारा कोलकाता लोग गए, वहां भी कार्यालय बंद पाया, जिसके बाद निवेशकों ने 2022 में डीसी के यहां शिकायत दर्ज कराया था। मामले की जांच के बाद अब सीओ के बयान पर थाने में मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में पता चला कि उनके जो एफएस टावर में कार्यालय थी कार्यालय बंद पाया और उनकी कोई भी संपत्ति चाईबासा में नहीं है। और फिर उनके आदेश जिलाधिकारी और सब उपायुक्त के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ कि संबंधित कंपनी पे प्राथमिकी दर्ज की जाए। उनके आदेश के आलोक में मैंने कल सदर थाना में कंपनी चाईबासा और कोलकाता के 2 ऑफिसों पे मैंने प्राथमिकी दर्ज की। पलामू से बड़ी खबर, जहां हुसैनाबाद में नहर में शव मिला था। पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। फूफा ने ही ताबिश की हत्या की थी। आपसी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बकाया पैसे से जुड़ा हुआ यह पूरा विवाद था। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। नशीली दवा भी बरामद की गई है। बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद जो पगड़ी बांधा हुआ था उससे गला दबा के जो है हत्या किया और उसके बाद जो है बॉडी को नहर में छोड़ दिया। वो ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि ड्रग ओवर यूसेज के कारण नदी में गिर के जो है मृतक का डेथ हुआ है। इसमें हम लोग केटामिन वायल का 1 cc का खाली बॉटल, नीडल कैप 2 पीस और फटा हुआ सिरंज का रैपर और अभियुक्त के पास से 2 मोबाइल जो है बरामद किया। रांची से बड़ी खबर, जहां नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। एक महिला समेत 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपी महिला पहले भी नशे के कारोबार में जेल जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला अपने घर से ही ब्राउन शुगर का काला कारोबार करती थी। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती के लिए झारखंड में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज से 20 जुलाई तक रांची के स्कूलों में जाकर कोस्टल गार्ड के अधिकारी जागरूकता अभियान चलाएंगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों के साथ 30 मिनट का संवाद कॉलेज और स्कूल में किया जाएगा। वहीं उनके साथ यह भी साझा किया जाएगा कि कोस्टल गार्ड की कार्यक्रम कैसा होता है और उनकी नौकरी कैसे चलती है। 50 से अधिक स्कूलों में यह वार्ता की जाएगी ताकि झारखंड से अधिक संख्या में नौजवान कोस्टल गार्ड की नौकरी के लिए आगे आए। इसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आए और अपना फ्यूचर जो है वो भारतीय सेना में लगभग 50 से ऊपर कॉलेज और स्कूल जाकर हमारे जितने अधिकारीगण हैं वो जाकर आधे घंटे का ब्रीफ दें। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।